हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा सेफ एरिया है, वहाँ से आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं अदर देन इक्विटी। इक्विटी में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तो ही आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप एक बार पैसा डाल दीजिए, भूल जाइए, आपका पैसा कंपाउंडिंग हो रहा है, आपका रिटर्न दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, आपका रिटर्न बढ़ते ही जा रहा है, आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप एवरी मंथ 5,000 20,000 जो भी आपका सेविंग अमाउंट है, और वही अमाउंट आप डालें। अब पूरा अमाउंट, अब मैं नहीं बोलूँगा कि आप पूरा अमाउंट ही म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक जरिया है, इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप, मैं बोलूँगा दूसरे भी जो इन्वेस्टमेंट के एरिया है, एफडी है, बॉन्ड्स है, इक्विटी है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, उसमें भी थोड़े थोड़े पैसे डालें, क्योंकि वो भी, उसका भी एक्सपोजर आप ले पाएँ और उसका भी अच्छा खासा आप यूटिलाइजेशन कर सकें। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए कि पोर्टफोलियो सभी सभी तरीके से कंप्राइज होना चाहिए, सभी एरिया में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पैसा जो है बढ़ेगा और एवरेज रेट मिल के आएगा। क्योंकि समझिए आप म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया, आपका ऑप्शन में लॉस हो जाता है, इक्विटी में लॉस हो जाता है, एफडी में तो लॉस होगा नहीं, और बॉन्ड्स में भी लॉस नहीं होगा, तो आपको इक्विटी मार्केट में लॉस होने का चांसेस रहता है। तो लॉस भी हो गया तो आप इस दूसरे भी आपका इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो का दूसरा इन्वेस्टमेंट है, उससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से तो आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और आपका सभी एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट हो तो आप सेफ पोर्टफोलियो बनाते हैं। और अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका डिफरेंट एरिया में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन ऑप्शन में जितना आपका रिस्क है उतना प्रॉफिट भी है। समझिए 100% का आपका कैपिटल लॉस हो सकता है, लेकिन 100% का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोनों साइड है, मतलब दोनों कॉइन, और इस तरीके से दोनों साइड्स में प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और लॉस भी हो सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक का जो इंडेक्स निफ्टी 50 का प्लान है, उसमें 1518 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है 13.52%, जो कि जिसका XIRR रेट है 27.23%। उसका मतलब होता है कि एनुअली आप 27% तक आप रिटर्न कमा सकते हैं एचडीएफसी इंडेक्स 50 प्लान में। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है अप्रॉक्स 0.5 है रहेगा, और एग्जिट लोड भी अप्रॉक्स उतना रहेगा। तो आप उसमें उसको कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा इस फंड में मिल रहा है, तो आपको वो सब कंसीडर नहीं करेंगे तो ये अच्छा है। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप उसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि आप जब एग्जिट करेंगे तब आपको पैसा लगेगा। तो इस तरीके से, और आप जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये सब फंड क्या करते हैं, जो अच्छे खासे फंड है, अच्छे खासे जो शेयर्स हैं मार्केट में ट्रेड करते हैं, लार्ज कैप वाले, मीडियम इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो आप डायरेक्टली या फिर उसमें एचडीएफसी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब अगर आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में कोई सवाल है तो आप इस वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर डालें, आप, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को पास भी भेजें, जो भी उनको भी लगे कि हाँ, ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। थैंक यू।